कोर्ट ऑफ सेशंस, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस पे आते हैं। करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस का काम है कि वो रिहैबिलिटेट करें और रिफॉर्म करें, किसको? ऑफेंडर्स को। यानी ये बंदा है, इफ ही हैज बीन गिवन अ पनिशमेंट ऑफ 9 years, तो क्या 9 साल वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहे? द आइडिया इज कि आप उसको 9 साल में सोसाइटी का अच्छा इंसान बना के वापस उसी सोसाइटी में लेके आए, सो दैट दैट सोसाइटी गेट्स अ बेनिफिट फ्रॉम दिस होल सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। जी प्लीज। सर, पाकिस्तान में नॉर्मली ये ओपिनियन ही मिली हुई है कि जेल जो है वो जो मुजरिमों की यूनिवर्सिटी है कि वहाँ जाएंगे तो और भी सीख के वापस आ जाए। अच्छा, जो आपने बात की इसके लिए दो, मैंने आप लोगों को शायद पहले बताया था, there is a doctrine that is known as nothing works doctrine। इसका आइडिया क्या है कि जेल में जाके या इन हवालात और इन कस्टडीज में जाके कोई बंदा सही नहीं होता, और इफ यू वांट टू अप्लाई द थ्योरी, तो कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी? विच थ्योरी के बंदा जेल में जाके और लोगों से सीख जाता है? एक्सीलेंट, लर्निंग थ्योरी एंड लिविंग थ्योरी भी, यू आर राइट। लेकिन पहले सोशल लर्निंग थ्योरी, किस तरह कि इंसान जब जेल में जाता है वहां जाके और जुर्म सीख लेता है और बड़े जुर्म लर्न कर लेता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास जो आ जाती हैं टाइप्स, उसमें पैरोल है, प्रोबेशन है एंड कन्फाइनमेंट है। व्हाट इज पैरोल? पैरोल, प्रोबेशन और कन्फाइनमेंट, इनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो आइडिया है वो ये है कि आप ह्यूमेन कस्टडी की तरफ जाएं। देखो, मुल्ज़िमान के भी राइट्स होते हैं, यानी इफ अ लॉयर इज रिप्रेजेंटिंग एन अक्यूज्ड, तो अक्यूज्ड हैज अ राइट एज वेल। मुझे बताओ कि अगर एक्यूज को पुलिस टॉर्चर कर रही है तो क्या टॉर्चर इज अलाउड? अच्छा, एक एक्यूज्ड है, उसको इल्लीगल कस्टडी में रखा हुआ है, इल्लीगल डिटेंशन में रखा हुआ है, क्या इट इज अलाउड? नो सर। तो मुझे बताएं फिर एक्यूज के राइट्स हैं या नहीं है? अच्छा, इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग एन एक्यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इसका ये मतलब नहीं है कि आई एम अगेंस्ट द जस्टिस, क्योंकि इसके भी राइट्स हैं। जो इसके राइट्स को भी वॉयलेट करेगा, लॉ कहता है कि कोर्ट्स उसके भी खिलाफ डिसीजन देंगी। Getting the idea? अब अगर किसी एक्यूज को सजा हो जाए तो फिर ह्यूमेन कस्टडी होनी चाहिए। ह्यूमेन कस्टडी का क्या मतलब है? ऐसा ना हो कि जो आपकी इम्प्रिजनमेंट सेल्स हैं, जो आपकी जेल्स हैं, उनके हालात इतने आप कह लो कि डिटेरियोरेट हुए हों कि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी ना हो, वहाँ पे वॉशरूम्स, टॉयलेट्स ना हो, वहाँ पे खाने के लिए कुछ अवेलेबल ना हो। मुल्ज़िम बेचारा पहले जाए अदालत के अंदर पुलिस से मारे खाता हुआ और उधर जाके आगे से 25 किलो वजन लूज कर दे। यू नो प्रिजनर ना, जिसने 25 किलो वेट लूज कर दिया था रिसेंटली, गायब हो गया था। चलो, अच्छा, बहरहाल, ऑलराइट। अच्छा, ये एक आपके सामने करेक्शनल सिस्टम के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज प्रोबेशन, प्रिजन, जेल और पैरोल। यहाँ पे जो मैं आपको चीज बताना चाह रहा था, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। इन द बुक ऑफ लैरी जे सेगल की जो बुक है, उसमें देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिजन एंड जेल, क्योंकि वो अमेरिकन एक्सेंट वो लिखी हुई है। अमेरिका में जो प्रिजन है वो यहाँ पे जेल है। What's the difference? प्रिजन कहते हैं हवालात को पाकिस्तान में, और जेल कहते हैं उस फैसिलिटी को जहां पे उन ऑफेंडर्स को रखा जाता है जो ऑफेंडर्स कॉन्विक्टेड होते हैं, जिनको सजा होती है। तो यानी आपके मुल्क में जेल अडयाला है, अडयाला में कॉन्विक्टेड लोगों को भेजा जाएगा, या जिन लोगों को जुडिशियल रिमांड मिला हुआ है उनको भेजा जाएगा। आई विल टेल यू लेटर ऑन व्हाट इज जुडिशियल रिमांड एंड व्हाट इज पुलिस रिमांड, ठीक है। बट बहरहाल यहाँ जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये दोनों करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस हैं। जेल में उनको रखा जाता है जिनको सजा हो चुकी हो, और प्रिजन्स हवालात होती हैं, इनमें उनको रखा जाता है दोज हु आर अंडर ट्रायल। तो अब ये देखो, यहाँ प्रिजन्स वाली बात जेल में लिखी हुई होगी। काउंटी, अमेरिका में काउंटीज होती हैं, ठीक है। काउंटी करेक्शनल फैसिलिटी दैट होल्ड्स पीपल पेंडिंग ट्रायल। तो पाकिस्तान में पेंडिंग ट्रायल लोगों को हवालात में, प्रिजन में रखा जाता है, नॉट इन जेल। ये इस वजह से मैंने बताया, सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बाय द प्रीमाइस ऑफ व्हाट इज जेल एंड व्हाट इज प्रिजन। एम आई क्लियर? यस सर।